नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम ये जानेंगे कि सीयूईटी सामान्य और अंग्रेजी भाषा के परीक्षा की तैयारी कैसे करें। सीयूईटी जैसा कि आप जानते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए टेस्ट होता है और इस टेस्ट को पास करने के बाद आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या अन्य यूनिवर्सिटी, इस समय 206 यूनिवर्सिटी करीब है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे सर्वोत्तम संभव तरीके से सीयूईटी प्रवेश परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। आज हम अंग्रेजी और सामान्य परीक्षा के पेपर पर बात करेंगे। इस परीक्षा में 4 पेपर होते हैं। धारा 1 भाषा, धारा 1B भाषा, धारा 2 डोमेन विषय, धारा 3 सामान्य परीक्षा। तो अब धारा 1 में 13 अलग अलग भाषाएं हैं, इनमें से कोई भी भाषा चुनी जा सकती है। धारा 1B इसमें 20 भाषाएं हैं, इनमें से कोई भी भाषा चुनी जा सकती है। प्रत्येक भाषा में 50 में से 40 प्रश्नों का प्रयास किया जाना है, यानी आपको 50 क्वेश्चन होंगे, 40 करने पड़ेंगे, कोई भी 40 करें। भाषा का पाठ्यक्रम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से परीक्षण की जाने वाली भाषा, विभिन्न प्रकार के गद्यांशों के आधार पर तथ्यात्मक, साहित्यिक और कथात्मक और साहित्यिक योग्यता और शब्दावली। खंड 2 डोमेन, इस खंड के तहत 27 डोमेन विषयों की पेशकश की जा रही है। एक उम्मीदवार किसी भी विषय को लागू विश्वविद्यालयों द्वारा वांछित के रूप में चुना जा सकता है, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट है और आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे वो विषय ले सकते हैं। इसमें 40 से 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 35 से 45 तक, यानी 50 क्वेश्चन है तो 45 करने हैं, अगर 40 हैं तो 35 करने हैं। अभी खंड 3 सामान्य परीक्षा, ऐसे किसी स्नातक कार्यक्रमों के लिए जो विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए जा रहे हैं, जहाँ प्रवेश के लिए सामान्य परीक्षा का उपयोग किया जा रहा है, 60 में से 50 प्रश्नों का प्रयास किया जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सामान्य परीक्षा होगी वो किसी भी विश्वविद्यालय में जो सामान्य परीक्षा ली जाती है उसी तरह का पेपर इसमें भी होगा। उपरोक्त विषय भाषाओं में से अभ्यर्थी 3 खंडों से अधिकतम 10 विषयों का चयन कर सकते हैं, यानी कुल मिला के आप 10 ही भाषा या विषय ले सकते हैं। उम्मीदवारों की संख्या और विषय विकल्पों के आधार पर परीक्षा कई दिनों में 3 पारियों में आयोजित की जाएगी। टेस्ट सीबीटी और एमसीक्यू टाइप का होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, अप्लाइड मैथ्स और जनरल टेस्ट 60 मिनट का है। बाकी सभी विषय 45 मिनट के होंगे। सामान्य पेपर के 50 प्रश्नों का प्रयास किया जाना है, अर्थात 5 नंबर के हिसाब से 250 कुल मार्क्स हैं इसमें, जो कि 60 मिनट में किए जाने हैं। भाषा के लिए 40 प्रश्न अर्थात 5 नंबर के हिसाब से 200 कुल अंक हैं, जिसमें 45 मिनट का समय है सभी भाषाओं के लिए। सभी प्रश्न 5 अंक के हैं और गलत उत्तर पर 1 अंक कम किया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग में आपको हर क्वेश्चन पे -1 मिलेगा। पाठ्यक्रम, सामान्य परीक्षण, इसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, सामान्य मानसिक क्षमता, संख्यात्मक क्षमता, मात्रात्मक तर्क, गणितीय, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी की बुनियादी गणितीय अवधारणाओं का सरल अनुप्रयोग, तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क। मैं दोबारा बताऊंगा। गणितीय, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी की बुनियादी गणितीय अवधारणाओं का सरल अनुप्रयोग, तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क। सामान्य ज्ञान में भारत का जीके,
केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में सभी स्थिर अंतर्दृष्टि तथ्यों को शामिल करना है। भारत में क्रांतियाँ, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भूगोल और इसकी विविधता और राजनीतिक एक सार्थक तरीके से। करंट अफेयर्स, इसमें आपको तरह तरह के अखबार पढ़ने हैं और करंट अफेयर्स पोर्शन को अखबार में पढ़ के अपना अच्छा करें। अखबार और करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़कर खुद को करंट इवेंट से अपडेट रखें। सामान्य मानसिक क्षमता, यह अमूर्त तर्क, संख्यात्मक तर्क और मौखिक तर्क पर आधारित है। प्राथमिक मानसिक क्षमता, शाब्दिक समझबूझ, स्थानिक उन्मुखीकरण, विवेचनात्मक तार्किकता। मैं दोबारा बताऊंगा, शाब्दिक समझबूझ, स्थानिक उन्मुखीकरण, विवेचनात्मक तार्किकता। संख्यात्मक क्षमता, फैक्टोरियल में बेसिक न्यूमरेसी, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स, रिमाइंडर्स, एक्सपोनेंट्स, बाइनरी रूपांतरण, सरलीकरण और सन्निकटन, गुणन खंडन के लिए दशमलव आधार। एलसीएम और एचसीएफ विभाजितता, नियम भिन्न, बहुपद इकाई अंकों की गणना को प्रभावित करता है। मात्रात्मक तर्क, यह वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए गणित और सूचना का उपयोग करने की क्षमता है। मात्रात्मक तर्क के बारे में सीखने से गैर गणित समस्याओं को हल करने में भी मदद मिल सकती है। तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, यह है इसमें रक्त संबंध, कोडिंग और डिकोडिंग, क्यूब्स और डाइस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट विधि, पहेलियाँ, तार्किक वेन डायग्राम, विश्लेषणात्मक तर्क, तर्क निर्णय लेना, समस्या समाधान। सामान्य मानसिक योग्यता, औसत अनुपात, समानुपात, प्रतिशत लाभ, हानि लाभ और हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य समिति, गति और दूरी, घड़ियां और कैलेंडर, करनी, सूचकांक और लघुगणक, प्रगति, क्रम परिवर्तन और संयोजक संभावना। ज्यामिति, डाटा इंटरप्रिटेशन, बार कॉलम, ग्राफ टेबल्स, पाई चार्ट, डेटा पर्याप्तता। मूल्य अक्ष ज्ञान, बुनियादी संख्यात्मक के लिए महत्वपूर्ण विषय नीचे दिए गए हैं। एचसीएफ और एलसीएम, अनुपात, मिश्रण और पृथ्वीकरण, समय, गति और दूरी, समय और कार्य, औसत, क्रम परिवर्तन और संयोजन और वेन डायग्राम। भाषा के पेपर में 13 भाषाएं होंगी: असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट किसी भी व्यक्ति के लिखित जानकारी को जल्दी से पढ़ने और समझने की क्षमता का आकलन करता है। परीक्षा सख्ती से समयबद्ध होगी और आपको हर सेकंड का उपयोग करना होगा। गद्यांश तथ्यात्मक, कथात्मक और साक्षरता 3 प्रकार के होते हैं। लगभग 300 शब्दों में कुछ बोधगम्यता है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्दावली, मौखिक क्षमता, कुछ बिंदु है जिनका परीक्षण यहाँ किया जाएगा। यहाँ छात्रों को पता होना चाहिए कि यह विषय लगभग सभी कक्षाओं के लिए लिया जाता है और छात्रों को इन प्रश्नों को वहाँ की विभिन्न कक्षाओं में उन्होंने कई बार देखा होगा। यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है और एक पैसेज है और छात्रों को इसे ध्यान से पढ़ना है और तदनुसार प्रश्न का उत्तर देना है। यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं और सभी उत्तर के इस गद्यांश के अंदर ही होंगे, उत्तर जो आपको मिलेंगे गद्यांश के अंदर ही मिलेंगे। उत्तर देने से पहले गद्यांश को 1 या 2 बार जरूर पढ़ें और हर शब्द को ठीक से पढ़ के समझें। पैसेज किसी भी विषय और ज़्यादातर समसामयिक विषयों से ही होगा और सरल होगा ताकि विभिन्न विषयों के प्रत्येक छात्र उसे समझ सके। पैसेज किसी भी विषय पर ज़्यादातर सामयिक विषयों पर से होगा, यानी करंट अफेयर्स के पर होगा और सरल होगा ताकि विभिन्न विषयों के प्रत्येक छात्र इसे समझ सकें और दूसरे शब्दों में कठिनाई के स्तर को समायोजित किया जाएगा ताकि हर विषय के प्रत्येक छात्र इसे समझ सके। कृपया मन में
तनाव न रखें और हमेशा यह सोचते रहें कि प्रश्न सरल होंगे, क्योंकि यदि आप सोचने लगे कि पेपर कठिन है तो दबाव आपकी सोचने की क्षमता को कम कर देगा और आपके दिमाग में 100% प्राप्त करने के बजाय आपके दिमाग में केवल 60 से 70% समाधान ही आएंगे। समस्या को हल करने में लगने वाले समय बढ़ जाएगा और आपके पास प्रत्येक प्रश्न के लिए कम समय बचेगा। इसीलिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहें और 100% जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अब परीक्षा की रणनीति। अध्ययन सामग्री। परीक्षा के लिए सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री प्राप्त करें। पुस्तकों, ऑनलाइन संसाधनों और कोचिंग सामग्री की तलाश करते रहें जो पिछले टॉपर्स विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई हो या अपने टीचर से राय लें। समय प्रबंधन। एक अध्ययन योजना बनाएं जो आपकी ताकत, कमजोरियां और उपलब्ध समय को ध्यान में रखें। सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी विषयों को कवर करने, संशोधित करने और मॉक टेस्ट का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय है। मॉक टेस्ट का अभ्यास करते रहें। अपने समय प्रबंधन कौशल को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से मॉक टेस्ट का अभ्यास करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपको अधिक अभ्यास की आवश्यकता है और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। यहाँ लास्ट ईयर के पेपर सबसे महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रश्न हमेशा दोहराए जाते हैं। हालांकि पिछले साल के पेपर में आपको उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन जो पिछले साल छात्रों ने परीक्षा दी है उनसे बातचीत करके कुछ प्रश्नों को जरूर आप प्राप्त कर सकते हैं। भाषा में अंग्रेजी काफ़ी स्कोरिंग हो सकती है। कई छात्रों ने तो 200 नंबर इसमें लिए हैं, 200 में से 200। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग विषय है। इसके लिए अंग्रेजी को बहुत ही अच्छी पसंद बताई गई है। यहाँ मैं ये उल्लेख करना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने 200 अंक जो प्राप्त किए उसमें से लगभग 75% लड़कियाँ थीं और 25% लड़के थे। तो इसका मतलब है कि लड़कियों की तादाद मैक्सिमम नंबर यानी 200 लेने की बहुत ज़्यादा थी। पर इसमें आप हतोत्साहित ना हो, ये जस्ट एक फिगर है। इस साल हो सकता है फिगर 50% हो या लड़के ज़्यादा हों, तो सभी के लिए एक अच्छा और बराबर मौका है। तो हमारी तैयारी का सारांश यह है कि हमें चाहिए तैयारी के लिए अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवीजन करें, संभव विभिन्न इंटरनेट साइटों पर मॉक टेस्ट देते रहें, हमेशा आश्वस्त रहें और सकारात्मक रहें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अभ्यास पर अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। अच्छी किताबों, इंटरनेट और पिछली परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले टॉपर्स से अधिक जानकारी की तलाश में रहें और अपने टीचरों से भी राय लेते रहें और उनसे सीखते रहें। नियमित व्यायाम और उत्तम व सरल आहार लेकर स्वस्थ रहें ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। स्वस्थ मन से ही आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। यदि इन बिंदुओं का पालन किया जाता है तो भाषा और सामान्य पत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही अब मैं यही समाप्त करता हूँ। आगे भी मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।